आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये नर्क का दरवाजा बंद होने वाला है। कहाँ है ये नर्क का दरवाजा? ये देख रहे हो ना, ये भाई जलता ही रहता है। ऐसा बोला जाता है, ऐसा पिक्चराइज किया जाता है कि नर्क में बस आग ही आग है, कुछ है ही नहीं, है ना। कहीं यमराज किसी को तल रहे हैं, यमराज का बहुत बड़ा महल भी है गरुड़ पुराण के हिसाब से। कहीं कोई किसी को तला जा रहा है, किसी को कोड़े मारे जा रहे हैं। तो नर्क जो है भाई बहुत खतरनाक चीज है। डोर टू हेल, नर्क का दरवाजा फाइनली बंद कर दिया है। टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों ये, और कौन से देश में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा शानदार जीएस पेपर 1 हिस्ट्री का कोर्स जो हमने लॉन्च किया है, मैं ही हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं दोस्तों। एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न मैंने कंप्लीट कर दी है, और इसमें अभी वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस आने वाली है। तो सिड 10 मतलब मॉडर्न चल रही है, सिड 10 आपको कूपन को यूज करना है। इतिहास का कुछ भी हो, कुछ भी मतलब अगर आप इतिहास पढ़ना चाह रहे हैं तो ये कोर्स शानदार है आपके लिए, ठीक है। हिस्ट्री आपकी पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। साथ ही साथ एथिक्स का भी कोर्स है और गवर्नेंस का भी कोर्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटीज। इन नंबर्स पे कॉल करें, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो भाई देखो, ये सबसे नोटेबल प्लेस थी इन दी वर्ल्ड, ये है तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान में वैसे कुछ है नहीं खास। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं, ये खनिजों से भरी हुई हैं, है ना। इतने ज्यादा यहां पे रिसोर्सेज हैं, इतने ज्यादा कि क्या बता, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से इनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। तुर्कमेनिस्तान में नेचुरल गैस, ज्योग्राफी इस तरीके की है कि नेचुरल गैस आपको यहां पे बहुत ज्यादा मिलेगी। तो गैस है तो जलेगा ही, तो इसीलिए इसको डोर टू हेल भी बोला जाता है या गेट ऑफ हेल भी बोला जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली जलता रहता है, ये कभी बुझता ही नहीं है। अब ये पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है बहुत सालों से। तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट गुरबांगुली, खतरनाक नाम, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बर्दिमू मादेव ने बोला है कि बस वक्त आ गया है कि अब हम इस खूबसूरत जगह को बंद कर दें। नेचुरल गैस की वजह से ही ये जल रहा है दोस्तों, ज्वलंतशील होती है गैस। हाइड्रोकार्बन, मीथेन इज द रीजन, CH4 मीथेन, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक नेचुरल गैस होती है ना मीथेन, नेचुरली मतलब जो नेचुरल गैस मतलब जो नेचुरली अकर होती है। तो इट इज लोकेटेड अराउंड 160 माइल्स, कैपिटल अशगाबाद, ये कैपिटल है तुर्कमेनिस्तान की। 160 मील दूर, तकरीबन 250 किलोमीटर दूर आपको ये मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे, अब तो वैसे बंद ही कर देंगे तो आप क्या ही जा पाएंगे, लेकिन बहुत टाइम से खुला हुआ था, काफी शानदार है। मैं तो गया नहीं हूं, बस मैंने उसमें देखा है, डॉक्यूमेंट्रीज ने देखा है। तो ये रेगिस्तान के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा है, क्रेटर है, जहां पे ये आपको मिलेगा लगातार। यहां पे ये जो है वो जल रहा है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात है, ये होल को बनाया कब गया? 1971 में एक गड़बड़ हो गई, गैस ड्रिल। मैंने बताया ना कि भाई ये एरिया जबरदस्त है। अब ये सोवियत के साथ था, सब सोवियत नहीं भाई, 15 रिपब्लिक, सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत के ही अंडर था। सोवियत वाले गए सब, क्या गैस लेंगे बढ़िया मस्त बेचेंगे। तो 1971 में इन्होंने गड्ढा खोदना शुरू किया। अब भाई इन्होंने देखा कि भाई गड्ढा खोदते खोदते एकदम से आग निकलने लगी, है ना। तो बोला अरे ये क्या है भाई, ये क्या धरती आग फेंक रही है। वैसे भी आपको पता ही है ना कि धरती, कोर, देन मैंटल, ठीक है ना भाई। कोर, मैंटल मतलब धरती के अंदर भी आप जाओ तो मैग्मा ही तो है ना, लिक्विड, बहुत भयानक टेम्परेचर है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, हजारों डिग्री सेल्सियस। तो कोर, देन उसके बाद फिर मैंटल, और उसमें आपका मैग्मा है। अच्छा, मैं क्यों ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, हालांकि ज्योग्राफी का ही सब्जेक्ट अगर आप देखो तो यहां कहां था मैं, हाँ, तो यही है कि ये जो दरवाजा गैस क्रेटर है भाई, ये जब एकदम से गड्ढा खोदते खोदते एकदम से आग निकलने लगी, तो ये बन गया, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, गैस की वजह से और बड़ा हो गया। 60 मीटर है इन डायमीटर, 60 मीटर इन डायमीटर, और 20 मीटर इट इज डीप। तो भाई है कि उसके बाद गैस बाहर ना निकले, साइंटिस्ट ने यहां पे इसको आग लगा दी कि गैस जो है इट डज नॉट स्प्रे आउटवर्ड। और एक तो अंदर नेचुरल गैस, ऊपर से आग, जिसकी वजह से ये लगातार जल रहा है। 1971 से अभी तक जल रहा है।
अब यही चीज है, हालांकि इसके ओरिजिन अभी मैं बताऊंगा कि यहां पे इनका मानना यह था कि प्रॉब्लम जो है वो हफ्ते भर में रिजॉल्व हो जाएगी, मतलब ये आग अपने आप बुझ जाएगी। लेकिन तब से लेकर अभी तक ये आग बुझी ही नहीं और ये जलती ही जा रही है, क्योंकि फ्यूल जो है भाई, आग देखिए, अब जैसे सूरज है, सूरज कभी बुझ सकता है क्या? नहीं बुझ सकता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्यूज होके हीलियम मॉलिक्यूल बना रहे हैं, है कि नहीं? तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्यूजन रिएक्शन है, फ्यूल है ना। धरती में भी कोर है, कोर घूम रहा है, धरती का कोर घूम रहा है बहुत तेजी से, इसलिए वजह से हमारे मैग्नेटिक फील्ड है अगल बगल, जिसकी वजह से हार्मफुल रेज नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हम जिंदा है। मार्स का कोर ठंडा हो चुका है, जिसकी वजह से वहां पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, सारी हार्मफुल रेज ने खत्म कर दिया है। तो भाई फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना, कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दरवाजा गैस क्रेटर है, ये टूरिस्ट स्पॉट रहा है, और यहां पे तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति भी यहां पे आए थे ना, बढ़िया एकदम छुट्टी उट्टी मनाते हुए दिख जाते हैं यहां पे, मतलब आते हुए दिख जाते हैं। अब प्रेसिडेंट के हिसाब से ये जो हेल्स गेट है, यहां पे जो लोग रह रहे हैं अगल बगल, नेचुरल गैस है ना, नेचुरल गैस है यार, खतरनाक होती है, ठीक है, इट इज डेंजरस। हाइड्रोकार्बन है ना, इट इज डेंजरस। ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन, ये सब ज्वलंतशील गैस है। आपके पेट्रोल में हाइड्रोकार्बन होता है, आपको पता है ना। तो भाई ये खतरनाक है जो लोग अगल बगल रह रहे हैं। देयरफॉर इन्होंने बोला है सरकार को कि बस अब आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि इसको खत्म किया जाए, इस आग को बुझाया जाए, ऐसे तो नहीं चलेगा। क्या अभी तक कोई इस क्रेटर के अंदर गया है? 2013 में जॉर्ज कोरोनिस, ये कैनेडियन एडवेंचरर थे, ये पहले इंसान थे जो इसके अंदर गए। फंड किया था नेशनल ज्योग्राफिक, डॉक्यूमेंट्री भी आई थी, आप देखिएगा। इंटरव्यू जब दिया तो नेशनल ज्योग्राफिक, कोरोनिस ने बोला कि भाई देखो कुछ साल लगे, लेकिन जब मैं गया क्रेटर के अंदर तो ये काफी बड़ा था, ऐसा लग रहा था कि आग जो है ये 1971 के लिए बहुत पुरानी है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो वही चीज है कि कोलोसियम ऑफ फायर, हर जगह यहां पे आग ही आग दिख रही थी। सॉइल सैंपल्स लिए, वापस आए, यहां पे माइक्रोबियल लाइफ, माइक्रोब्स अगर जन्मेंगे, मतलब माइक्रोब्स कि क्या ऐसा है कि इस एनवायरमेंट भी कुछ बैक्टीरिया है क्या? मीथेन लेके आए बाहर, मीथेन रिच एनवायरमेंट है, CH4। अब इंटरव्यू की माने तो वही साइंटिस्ट वर एबल टू फाइंड बैक्टीरिया। समझिए कि इस क्रेटर में भी आग इतनी लगी हुई थी, उसके बावजूद अंदर बैक्टीरिया थे। बैक्टीरिया की हमारा जन्म ऐसे ही तो हुआ है ना, पहले हम यूनिसेलुलर थे, क्या सिंगल कोशिका कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, सिंगल, छोड़ अच्छा उसको, ठीक है। तो पहले हम यूनिसेलुलर थे, बाद में मल्टी सेलुलर हुए, है कि नहीं? मतलब एक सेल से अनेक सेल बने, जिसकी वजह से लाइफ बनी, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। तो अभी आप ये समझिए कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट दे वर नॉट फाउंड इन एनी ऑफ द सराउंडिंग्स सॉइल आउटसाइड ऑफ द क्रेटर। ये इसके अंदर मिले, जो कि एक अपने में ही बहुत अचंभे की बात है। अब कितनी खतरनाक होती है मीथेन लीक? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के हिसाब से जो ग्राउंड लेवल ओजोन बहुत ही खतरनाक पल्यूटेंट होता है, O3 ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन, ये मतलब ये तो खैर ओजोन गैस है। तो मीथेन इज द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन। ग्रीन हाउस गैस है ये। 1 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स हर साल सिर्फ मीथेन की ही वजह से होती है। कार्बन है ना यार, मैंने बात कितनी बार बताऊं, इट्स अ वेरी पावरफुल ग्रीन हाउस गैस। और आप समझिए कि 20 साल से 80 टाइम्स मोर पोटेंट वार्मिंग देन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से पिछले 20 सालों में 80 गुना ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड हीट को कैप्चर करती है, ठीक है, मतलब दिन भर तो आपके पास खूब सारी गर्मी आएगी धरती पे, रात में रेडिएट करता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है बहुत ही कम मात्रा में, 0.009% है, कितनी है भूल जाता हूं मैं हमेशा। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और वो पॉइंट वाला मैं हिसाब किताब 0.13% है कार्बन। उतना ठीक है, मेंटेन है ना, साइकिल है ये एक तरीके से। तो वो कैप्चर करती है ताकि धरती गर्म रहे।
लेकिन अगर कार्बन ज्यादा होगी तो सारी हीट को कैप्चर करने लगेगा ना, तो धरती बहुत गर्म हो जाएगी, जो कि अभी हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से। यही सेम चीज मीथेन की भी वजह से भी है। तो एज पर अ ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, 50 मोस्ट सीवियर मीथेन गैस लीकेजेस ऑन शोर ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस इन 2019 में से 31 जो थे वो तुर्कमेनिस्तान में थे। तो आप समझ ही सकते हो कि व्हाई इट इज वेरी वेरी डेंजरस, और क्यों इस नर्क के दरवाजे को बंद किया गया है। भाई 50 में से आधे से ज्यादा आपके तुर्कमेनिस्तान में है, और इससे आप रिलेट कर सकते हो कि ये समझ लीजिए कि मौत को दावत देने जैसा है कि मीथेन लीक हो रही है, ओपनली लीक हो रही है, तो इसीलिए इट इज डेंजरस। फिर उसके बाद वन ऑफ दीज लीकेजेस हैड अ क्लाइमेट इंपैक्ट रफली इक्विवेलेंट टू द एनुअल एमिशन ऑफ ऑल कार्स इन एरिजोना। एरिजोना के सारी कार्स को मिला लीजिए तो जितना वो एमिट करते हैं उतना ही एक अकेले में एमिट कर देता है ये जो मीथेन लीकेज है। तो भाई ये इस तरीके का था, है ना। बहुत गर्मी लगती है मुझे तो देख के गर्मी लग रही है, हालांकि अभी तो जाड़ा वाड़ा आ गया था, ऐसे हाथ वाथ ताप सकते हो आप। गंदा जोक। ये लेक्चर था, बहुत थक गया हूँ यार आज मैं, बहुत ज्यादा। डेली 7-8 लेक्चर्स। आज मैंने रिच डैड पुअर डैड का भी रिव्यू किया, 1 घंटे का वो लेक्चर हुआ, आपने देखा कि नहीं। फिर कोर्स के लिए 3 लेक्चर किए मैंने, एक मॉडर्न हिस्ट्री का 40 मिनट। तो अब इसमें आते आते ना मेरा जोश खत्म हो चुका है एक तरीके से। उसके बस वही है, रिच डैड पुअर डैड का देखना रिव्यू भाई, बहुत बढ़िया। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ अपनी भाई, बढ़ाओ बढ़ाओ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।